नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल कौर दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में आरपीएफ ग्राउंड से लेकर तिथल रोड चकातनाका तक के रोड वाइडनिंग के कार्य का किया गया खातमुहूर्त। वलसाड़ के फलद्रा गांव में ग्रामजनों ने रास्ते पर पड़े खड्डों में किया वृक्षारोपण। पारडी के चिवल गांव में प्रोहिबिशन के गुनाह में लिप्त 8 माह से वांटेड घोषित आरोपी को पकड़ा। वलसाड़ के संजय उर्फ अरमान राठौड़ ने इंडियाज बेस्ट डांसर शो में मचाई धूम। अब समाचार विस्तार में। वलसाड़ शहर के आरपीएफ ग्राउंड से तिथल जकातनाका को जोड़ते रास्ते का 150 लाख के खर्च के साथ वाइडनिंग के साथ बनाने में आए रोड के खातमुहूर्त वन और आदिवासी विकास मंत्री रमणलाल पाटकर के हाथों किया गया। वलसाड़ शहर के आरपीएफ ग्राउंड से तिथल जकातनाका को जोड़ते रास्ते का 150 लाख के खर्च से वाइडनिंग के साथ बनाने में आए रोड के काम का खातमुहूर्त वन और आदिजाति विकास मंत्री रमणलाल पाटकर के हाथों करने में आया था। इस अवसर पर आदिजाति विकास मंत्री रमणलाल पाटकर ने वलसाड़ तहसील में हुए विकास के कामों की रूपरेखा देते बताया कि वलसाड़ के विधायक भरत भाई पटेल ने की रजूआत को ध्यान में रखकर वलसाड़ शहर के आरपीएफ ग्राउंड से तिथल जकातनाका को जोड़ते रास्ते का 150 लाख के खर्च से वाइडनिंग के साथ बनाने में आए रोड को आवंटित करने में आया है। राज्य सरकार ने गांवों में विकास के काम हो इसलिए 15वें वित्त आयोग आयोजन में ग्रांट आवंटित करने में आई है, जिसका योग्य उपयोग करने संबंधित गांव के सरपंचों ने आयोजन करने बताया था। लॉकडाउन की वजह से कई वक्त तक काम बंद रहते हाल बारिश के मौसम में भी जहां हो सके वैसे विस्तारों में कामगिरी शुरू कर देने में आई है। ज्यादा में बताया है कि विकास की कामगिरी शुरू करके काम पूर्ण हो तब तक की जिम्मेदारी विस्तार के सरपंच और ग्राम अग्रणी निभाए यह जरूरी है, ऐसा बताकर कामगिरी पर नजर रखे ऐसी आशा व्यक्त की थी और मजबूत और टिकाऊ रास्ता बनाने कॉन्ट्रैक्टर को भी जरूरी सूचना दी है। 22 जगह पर ઓછું વાપરી ગયા તો તમારા આ ચાર પાછા 2 વર્ષમાં થાય, પણ સરકારે અત્યારે આ બધી ખાધાકી દૂર કરવા માટે બીજી વ્યવસ્થા પણ રાખી છે કે જે રસ્તો બને એની લાયબિલિટી પીરિયડ એના ઝાડ આવતા હોય તો શહેરી વિસ્તાર છે દમકળા એટલે મારે કહેવું નથી, પણ જ્યાં ઝાડ આવતા હોય ને વાઇડિંગ કર્યું હોય તો ઝાડ આવે એના કટિંગ કરવાના અને 3 વર્ષ સુધી એ રસ્તાનું મેન્ટેન એના જાતે કરવાનું, એટલે હવે વધારે ચોરી કરતા નથી, પણ કેટલીક વખતે ચોરીને આગળની ટેવ પડેલી હોય તો કરવા જાય તો પછી એને જ પાછું કરવાનું। वलसाड़ जिला के धर्मपुर तहसील के फलद्रा गांव में मोटा फलिया में 3 किलोमीटर का रास्ता आजादी के वक्त से लेकर अब तक ना बनते स्थानिक लोगों ने अनोखा विरोध दिखाकर आने वाले स्थानिक स्वराज के चुनाव का बहिष्कार करते रास्तों पर पड़े गड्ढों में वृक्षारोपण किया। वलसाड़ जिला के धर्मपुर विधानसभा मत विस्तार में आता फलद्रा गांव, जहां मोटा फलिया की बात करें तो यहां 1200 से ज़्यादा लोगों की बस्ती है। यहां सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी बसते हैं, जैसे कि शिक्षक, सैनिक, बीज कर्मचारी और हॉस्पिटल में फर्ज निभा रहे नर्स और चिकित्सक इस विस्तार में ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ के शिक्षित लोग आज़ादी से अपने विस्तार के सड़कों की मांग कर रहे हैं। एक बार इस विस्तार में चुनाव के वक्त अपने वोट बैंक संभालने भाजपा और कांग्रेस ने 3 किलोमीटर में से 50-50 मीटर का रास्ता बनाया था और वह भी 15 ही दिन में उखड़ गया था, जिसके बाद आज दिन तक विस्तार में कोई रास्ता नहीं बना। स्थानिकों के बताए अनुसार हर साल स्थानिक ट्रैक्टर में मोहरम मिट्टी भरकर रास्ते को लेवल में करते हैं। आने जाने के लिए गांव के सभ्यों से लेकर सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधायक और सांसद तक रजूआत कर चुके हैं। इसके बावजूद कोई कामगिरी नहीं की जा रही। बारिश के मौसम में लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर बनती है। दूध मंडली में जाते लोग, अस्पताल या नौकरी में जाते लोग और खेतरों में जाते लोगों को भारी हालाकी का सामना करना पड़ता है। गाड़ी खराब हो जाती है, कई हादसे होते हैं, जिसकी वजह से गांव के लोग भी घायल हुए हैं, पर यहाँ के लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। तंत्र की आंख खोलने गांव के लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध किया।
आने वाले स्थानिक स्वराज के चुनाव का बहिष्कार किया और रास्ते पर पड़े गड्ढों में पानी से भरे गड्ढों में पेड़ रोपकर तंत्र तक आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है। अब देखना यह है कि गांव के लोगों को कब तक हालाकी का सामना करना होगा। ફલદરા મોટા ફળિયા અમારા ફળિયાની વસ્તી લગભગ 1,500 જેટલી છે। આ વર્ષોથી આ રસ્તા માટે ખૂબ માંગણી કરવા છતાં પણ એ ફળીભૂત થઈ નહીં, એટલા માટે અમે આ જે રાજકારણને જણાવ્યું છતાં એ ફળીભૂત ન થતાં અમે રસ્તાનો વિરોધ કરીએ। રસ્તા બની જાય એટલા માટે આવનાર ચૂંટણી કોઈ પણ સરકારી કોઈ પણ કામ હોય તો એના માટે વિરોધ કરીએ છીએ અને કોઈ પણ મતદાર કે પછી સરપંચ હોય, જિલ્લા પંચાયત કે ધારાસભ્ય કે સંસદ સભ્યની ચૂંટણીમાં બહિષ્કાર કરીશું અને વહેલી તકે આ સાહેબ લોકો ધ્યાન પર લઈ આ રસ્તાનું યોગ્ય વ્યવસ્થિત કરે એ અમારી ફળિયાની અને દરેક જણની માંગ છે। રસ્તા બની જાય તો અમારે કોઈ વિરોધ નથી, રસ્તો નહીં બને તો અમારે ખૂબ તકલીફ પડી છે, એટલે આ વિરોધ છે। અમારે જો આ ડેરીમાં જતા બહેનોને ખૂબ તકલીફ પડી છે અને જે વાહન વ્યવહાર છે પણ એ આવવા જવાનું ખૂબ તકલીફ પડી છે, બગડી છે, પંચર પડી છે અને અહીંયા ડૉક્ટરથી માંડી શિક્ષકો, બીજા કર્મચારીઓ જીઆઈડીસી કંપનીમાં જતા એ લોકોને ખૂબ તકલીફ પડી છે, એટલા માટે આ ખાસ જરૂરી છે। સમસ્યા એવી છે કે આઝાદીના આજે લગભગ 74 જેટલા વર્ષ થઈ ગયા છે। આપણો દેશ ખૂબ હરણફાર આગળ વધી રહ્યો છે, અહીંથી ચંદ્ર સુધી આપણે પહોંચી ગયા, પણ આવા નાના ગામડામાં આવા જે રસ્તાઓ નથી બન્યા અને કેટલીક ઘણી બધી સમસ્યાઓ છે, લગભગ આપણે એ બધા જ જાણીએ છીએ। બાળકો, નોકરિયાત વર્ગ છે, ખેડૂત વર્ગ છે, દરેકને આટલી બધી સમસ્યાઓ થાય છે। તંત્રને અમે વારંવાર રજૂઆત કરી, મારા લગભગ આજે 34 વર્ષ થયા છે, પણ તે દરમિયાન પણ અમે અમારા વડીલોએ પણ ખૂબ આગળ રજૂઆત કરી, આગળ સુધી કરી, અમે પણ કરી છે, પણ કોઈ પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી। માટે અમારે આ તમારી ચેનલનો સહારો લેવો પડે છે। અને બીજું વિશેષમાં કે અહીં ઘણા કર્મચારીઓ, સરકારી કર્મચારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, નિવૃત્ત સૈનિકો કે ઘણા બધા અહીંથી પસાર થાય છે અને ખૂબ મુશ્કેલી અનુભવે છે। આજે સતત અમારી પાસે ગાડીઓ છે કે બધું છે, પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં અમને તકલીફ પડે છે। વારંવાર અહીંથી નીકળતા પંચરો પડે છે કે ગાડીઓમાં કંઈક નુકસાની થાય છે અને ખૂબ સમસ્યાઓ છે। એટલે અમારી એટલી જ માંગણી છે કે હવે પછી જો કદાચ આવતું ઇલેક્શન જ્યારે પણ આવશે ત્યારે જો આ રસ્તાનો કંઈ કામગીરી નહીં થાય તો અમે લગભગ ચૂંટણીનો 100% બહિષ્કાર કરીશું, એ અમારી માંગણી। આજે કયા પ્રકારનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો? આજે અમે અહીં જે રસ્તા ઉપર છે, રસ્તાઓમાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ખાડા છે, ત્યાં અમે ખરેખર એક વૃક્ષારોપણ કરી અમે આનો एक विरोध सरकार तरफ से विरोध रजू करवामा हमारी तरफ से। पारडी कॉलेज में लॉकडाउन के बाद से पहली बार एमए की परीक्षा का प्रारंभ। जेपी पारडीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में लॉकडाउन के बाद पहली बार आज रोज सोमवार को एमए की परीक्षा का प्रारंभ करने में आया था, जिसमें कोरोना महामारी को लेकर सरकार के नियम अनुसार मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का चुस्ती से पालन करने में आ रहा है और सभी छात्रों का टेम्परेचर जांच कर सैनिटाइज कर परीक्षा खंड में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही में एक वर्ग में सिर्फ 20 जितने छात्रों को बिठाने में आता है। 10 सितंबर से बीकॉम के छात्रों की परीक्षा का प्रारंभ होने का प्रोफेसर एस.डी. भावसर ने बताया था। शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा के स्थल संचालक प्रोफेसर वर्षाबेन देसाई, प्रोफेसर एस.डी. भावसर, प्रोफेसर गामित वगैरह सेवा दे रहे हैं, जब समग्र परीक्षा का संचालन कॉलेज के आचार्य हर्षाबेन पटेल के नेतृत्व में शुरू करने में आया है। पहला तबक्कानी अंदर एमए એટલે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનની પરીક્ષા સેમ 2 અને સેમ 4ની પરીક્ષા ચાલી રહી છે, જેમાં ગવર્મેન્ટના નિયમ મુજબ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી સર્વેને ટેમ્પરેચર તેમજ સેનિટાઈઝ કરીને દરરોજ સેનિટાઈઝ કરવામાં આવે વગેરે અને તે રીતે વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે। એક ક્લાસમાં વધુ 20 વધુ વિદ્યાર્થી કોઈ બેસાડવામાં આવતા નથી અને એ રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીને પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે। હવે પછી બીજા તબક્કાની અંદર બીકોમ 6 અને BS 6ની પરીક્ષા શરૂ થવાની, જેની અંદર 10 તારીખથી બીકોમ 6ની પરીક્ષા શરૂ થશે અને 11 તારીખથી બીકોમ અને BS 6ની પરીક્ષા શરૂ થવાની છે, જેની અંદર પણ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું ચોક્કસપણે પાલન કરવામાં આવવાનું છે અને એ રીતે પરીક્ષા લેવામાં આવશે। રોજના રોજ દરેકે દરેક હોલ સેનિટાઈઝ કરવામાં આવે અને દરેક વિદ્યાર્થીના હાથ સેનિટાઈઝ અને તેમનું ટેમ્પરેચર માપીને જ પ્રવેશ ખંડમાં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે। जेपी पारडीवाला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेजना प्रिंसिपल श्री डॉक्टर हर्षावतीबेन पटेल અને તથા એની સાથે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે વીકે દેસાઈ, પ્રાધ્યાપક એસ.ડી. ભાવસર અને પ્રાધ્યાપક CM ગામિત આ પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સંચાલન કરી રહ્યા છે। એ હવે કોઈ કેસ બન્યા નથી અમારી ત્યાં। बिलाट सरीगांव मुस्लिम समाज के आगेवानों द्वारा गौ तस्करी करने वाले
असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में सौंपा ज्ञापन। उमर गांव में पिछले कई महीनों से गाय तस्करी की घटना बनती आ रही है। उसे रोकने पशु प्रेमी सहित पुलिसकर्मी भी ऐसी तस्करी करने वाले असामाजिक तत्वों को पकड़ने में तत्पर रही है। इसके बावजूद गाय तस्करी करने वाले असामाजिक तत्व विभिन्न विस्तारों में गायों पर वॉच रखकर रात को 1 से 4 के आसपास विभिन्न कार द्वारा गायों को उठाने में कामयाब रहते मुस्लिम समाज और सरीगाम सुन्नी जामा मस्जिद मदरसा बागी फिरदौस कमेटी के अग्रणियों ने भिलाड़ पुलिस स्टेशन में ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ चुस्त से चुस्त कामगिरी करे ऐसा एक ज्ञापन देने में आया था। सभी मुस्लिम समाज और हिंदू समाज सालों से भाइयों की तरह रहते आए हैं। हिंदू समाज गायों की सुरक्षा के लिए आगे रहते हैं, तब अब मुस्लिम भाइयों भी हिंदू भाइयों को सहकार देकर गाय तस्करी को इस विस्तार से दूर करने समाज के अग्रणी मन्नान भाई मेमन द्वारा आह्वान करने में आया था। पारडी चिवल गांव से प्रोहिबिशन गुना में शामिल 8 माह से वांटेड आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पारडी पुलिस टीम एक फरार आरोपी को पकड़ने पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान पिछले 8 माह से वांटेड एक आरोपी को चिवल गांव से गिरफ्तार किया था। पारडी पुलिस मथक के PSI JS राजपूत को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी विकास शंकर भाई पटेल, जो नवसारी जिला के मोहनपुर तहसील के गणदेवी में रहता था, जो फिलहाल पारडी तहसील के चिवल गांव के तोरणवेला फरिया में रहता था। पारडी पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के लिए ई-गुज कॉप ऐप पर सर्च कर पारडी, नानापोंडा तथा चिखली पुलिस स्टेशन में प्रोहिबिशन गुना में वांटेड होने का बाहर आया था। इस तरह पारडी पुलिस ने पिछले 8 माह से फरार 5 गुनाहों में शामिल आरोपी विकास पटेल को गिरफ्तार किया था और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। पारडी 4 रास्ता पर एक डंपर चालक के रेलिंग तोड़कर सामने के ट्रैक पर पहुंच जाते एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। चालक घटनास्थल से फरार। दुर्घटना के समय सामने के ट्रैक पर वाहनों की आवाजाही न होते एक बड़ी दुर्घटना होने से टली। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 4 रास्ता ब्रिज पर आज रोज सोमवार को एक डंपर चालक के स्टीयरिंग पर से नियंत्रण घुमाते रेलिंग कूदकर सामने के ट्रैक पर पहुंच जाते एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। वापी से वलसाड की तरफ जाते ट्रैक पर डंपर नंबर GJ21Y7116 के चालक ने हाईवे की रेलिंग तोड़ते सामने के ट्रैक पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से हाईवे पर वाहनों की एक लंबी कतार लग गई थी। घटना की जान होते हाईवे पुलिस घटनास्थल पर आ पहुंची थी और यातायात शुरू करवाया था, जो कि इस दुर्घटना में डंपर चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। भाग्यवश सामने के ट्रैक पर दुर्घटना के समय वाहनों की आवाजाही न होने की वजह से एक बड़ी दुर्घटना होने से टली थी। हालांकि जब ये दुर्घटना हुई तब चालक नशे में था और ट्रक के ब्रेक्स फेल थे, ऐसी चर्चाएं हो रही थी। धर्मपुर तहसील यूथ कांग्रेस द्वारा शिक्षित बेरोजगार की सरकारी नौकरी में भर्ती करने के लिए सौंपा ज्ञापन। दिनांक 7/9/2020 के दिन धर्मपुर तहसील यूथ कांग्रेस द्वारा शिक्षित बेरोजगारों की सरकारी नौकरी में जल्दी से भर्ती कराने के मामले ज्ञापन देने में आया था, जिसमें धर्मपुर तहसील यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कल्पेश भाई, वलसाड जिला लोक सरकार अध्यक्ष विशाल भाई दशोंदी, धर्मपुर 118 विधानसभा के मीडिया कोऑर्डिनेटर हेमंत भाई पटेल, धर्मपुर यूथ कांग्रेस महासचिव केतन भाई मेराय, यूथ कांग्रेस के मित्र जिग्नेश भाई जरिया, कमलेश भाई पाडवी और यूथ कांग्रेस के मित्र जिग्नेश भाई जरिया, कमलेश भाई योगी, विशाल भाई पटेल, अंकित भाई पटेल, रोहित भाई पटेल, अमित भाई, बाबू भाई पटेल, देवेंद्र भाई पटेल और मयूर पटेल उपस्थित रहे थे। दमन न्यूज में वक्त है एक ब्रेक का।
स्वागत है आपका। वलसाड़ का अरमान राठौड़ गरीब बस्ती से निकलकर बना डांस का सुपरस्टार। आजकल टिकटॉक पर ऋतिक रोशन के गीत देखा तुमको जब से देखा तुमको यारा गीत पर डांस करता दाढ़ी वाला युवक का वीडियो भारी वायरल हुआ है। टिकटॉक और फेसबुक पर भी यह वीडियो लाखों की मात्रा में शेयर हुआ था। यह युवान वलसाड़ का होने का वलसाड़ के वासियों को भी मालूम नहीं था। यह युवान का असली नाम संजय राठौड़ है और टिकटॉक पर अरमान राठौड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। संजय वलसाड़ राखोड़िया ताला पर आए छोटे झुपड़े जैसे घर में रहता है। उसके पिता वॉचमैन थे और हाल घर पर ही है, जब उसकी माता दूसरों के घर का काम कर गुजरान चलाते हैं। हाल तो अरमान का परिवार भी उसे सपोर्ट कर करियर बनाने के सपने देख रहा है और आखिर में अरमान राठौड़ ने यह कर दिखाया है और डांस के स्टेज पर यह चमक उठा है। संजय को पहले से ही डांस का भारी शौक था। टीवी में और यूट्यूब में देखकर डांस सीखता था। अपना भविष्य बनाने और सपने पूरे करने 4 साल पहले घर से निकल गया था और मुंबई में जाकर शो में प्रवेश करने कई प्रयास किए थे, पर उसे सफलता नहीं मिली थी और वलसाड़ वापस लौटा था। अरमान राठौड़ को उसके मित्रों ने फोर्स किया और टिकटॉक पर डांस वीडियो बनाने की शुरुआत की और सिर्फ 20 दिनों में उसके वीडियो के 5 करोड़ से ज़्यादा व्यू मिले थे, जिसकी वजह से अरमान राठौड़ हिट हो गया था और उसे अब कई रियलिटी शो में इनविटेशन मिल रहा है। अरमान ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। गरीब परिवार का बेटा माता घर का काम कर परिवार का गुजरान चलाते हैं। तब लॉकडाउन में निराधार बने परिवार के बेटे के बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन से लेकर डांस गुरु टेरेंस से लेकर रेम डिसूजा जैसे अनेक स्टारों ने तारीफ की थी। लॉकडाउन नहीं होता तो अरमान को मिलने चाहते, ऐसा कहने वाले बॉलीवुड स्टारों ने भी अपने सोशल मीडिया की आईडी से अरमान का वीडियो शेयर कर टैलेंट बाहर लाने की कोशिश की थी। तब अब अरमान के अरमान जल्दी से पूरे हो, ऐसी अरमान के परिवार, उसके मित्रों और अरमान के अरमान भी थे, जो अरमान के अरमान आज पूरे हो गए हैं। वलसाड़ के अरमान राठौड़ ने सोनी टीवी के इंडियाज बेस्ट डांस शो के स्टेज पर डांस किया था। वाइल्ड कार्ड से अपने गुरु मानते टेरेंस के सामने डांस कर अपने सपने को साकार किया। टेरेंस के साथ स्टेज पर डांस कर अपने हुनर देश के लोगों के सामने रखकर वलसाड़ के इस युवान अरमान राठौड़ ने लोगों के दिल जीत लिए थे। सोनी टीवी पर अरमान को देखने उसके मित्र, परिवार सहित समग्र वलसाड़ टीवी के सामने बैठकर वलसाड़ के स्टार के परफॉर्मेंस को देख रहे थे। तब आज रोज फिर से एक बार अरमान ने वलसाड़ के लोगों का और मीडिया का आभार व्यक्त किया था और इसी तरह वलसाड़ के लोग अरमान को साथ देंगे ऐसी आशा व्यक्त की थी। ખૂબ જ સારું લાગતું છે અને લોકડાઉનમાં વિડીયો વાયરલ થયા, જે ફ્રેન્ડ લોકોએ સપોર્ટ કર્યા, જે આપણી વલસાડની ઘણી બધી પબ્લિકે સપોર્ટ પ્યાર આપ્યો, ખૂબ જ સારું લાગતું છે। આજે એ લોકોના પ્યારથી, એ લોકોના સપોર્ટથી આજે જે મને પ્લેટફોર્મ મળી રહ્યું છે તે ખૂબ જ સારું છે। મારી મમ્મી પપ્પાનું સપનું હતું કે હું પણ ટીવી પર આવું ને મારી જે કલાકારી છે, જે મારું ટેલેન્ટ છે એ સ્ટેજ પર બતાવું। આજે એ મોકો મળ્યો છે તો ટેરેન્સ સરને દિલથી થેન્ક યુ કહેવા માગું છું કે આજે જે બી ઘરમાં જે ખુશી છે તમારા લીધે જ છે। ઘણા લોકો ખુશ છે, વલસાડનું ઘણું બધું પબ્લિકો ખુશ થાય છે કે આટલા વખતથી જે સ્ટ્રગલ કરે છે આ છોકરો આજે જે મુકામ પામ્યું છે એની મહેનતથી પામ્યું છે। તો મને બી ખૂબ જ સારું લાગતું છે કે મારું વલસાડનું ઘણું વાસી મને સપોર્ટ કરે છે। એ સપોર્ટથી આજે હું અહીંયા પહોંચી શક્યો છું ને હજુ પણ આગળ હું વલસાડનું નામ રોશન કરીશ। બસ તમારો પ્યાર ને સપોર્ટ આવી રીતે મળતો રહેશે તો ખૂબ જ મેં તરક્કી કરી શકીશ। મેં વિચારેલું નહીં હતું કે મને જેને મેં ગુરુ માનતો હતો, જે ભગવાન છે, તેમની સાથે મને પરફોર્મ કરવા મળે છે। તો જે મારું વિડીયો વાયરલ થયું, ये जिस्म है तो क्या, જે સરે ડુઇટ કરેલું એ જ આજે એ સરે મારી સાથે પરફોર્મ કર્યું છે તો ખૂબ જ સારું છે। એ પરફોર્મ કર્યું કોના લીધે? વલસાડવાસી, જે પબ્લિક, જે સપોર્ટ કર્યો, જે પ્યાર આપ્યું, બસ તમારા લીધે જ છે। જે બી છે દિલથી ધન્યવાદ કરું છું। ને ફર્સ્ટ સોંગ મારું હતું ઓ સૈયા, તેના ઉપર તેરેન્સ સરની આખી સ્ટોરી હતી, મારી આખી જર્નીની આખી સ્ટોરી હતી, જે હું ટિકટોકથી બતાવતો આવ્યો છું। અને જે મને મોકા, જે પ્લેટફોર્મ મળ્યું છે, જે સ્ટેજ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તેરેન્સ સર,
મલાઇકા મેમ, ગીતા મેમ, શક્તિ મેમ એન્ડ રાઘવ, ભારતી મેમ, જે તમે મને મારું ટેલેન્ટને પારખ્યું, મને જે સ્ટેજ આપ્યો, મને ખૂબ જ સારું લાગતું છે. આજે મારી મમ્મી પપ્પાના સપના પૂરા થઈ રહ્યા છે ને વલસાડવાસી આવી રીતે જ સપોર્ટ કરતા રહેજો. આપના વલસાડમાં બહુ ઘણા બધા ટેલેન્ટો છે જે કરી શકે, પણ તમારો પ્યાર ને તમારો સપોર્ટ આવી રીતે જ મળતું રહેશે તો આપનું વલસાડનું નામ બહુ જ રોશન થશે ને ખૂબ જ ટેલેન્ટ વલસાડથી મુંબઈ જઈને મહારાષ્ટ્રમાં આપણું વલસાડનું નામ રોશન કરશે. वलसाड़ जिला आश्रम शाला कर्मचारी संघ द्वारा उनके लंबित प्रश्नों के निराकरण के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वलसाड़ जिला आश्रम शाला कर्मचारी संघ द्वारा उनके लगते प्रश्नों को निराकरण न होते आज रोज वलसाड़ जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा गया था, जिसमें उच्चतम वेतन के विसंगति, आश्रम शाला में फर्ज निभाते विद्या सहायकों को नौकरी का मुद्दा, आश्रम शाला कर्मचारियों को बदली का लाभ देने और अन्य विभागों के कर्मचारियों को वेतन देने और अनुसूचित जाति और विशिष्ट वर्गीय आश्रम शाला कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोगत का लाभ देने हेतु 7 जितने मुद्दाओं के साथ आवेदन पत्र सौंपा गया था, जो आने वाले दिनों में मांग पूरी न हुई तो गांधी जी के मार्ग पर चलकर आंदोलन करने की धमकी भी दी गई थी। आज रोज अमे गुजरात राज्य आश्रम शाला कर्मचारी संघ वती अमरा आश्रम शाला राज्यभरना जे कर्मचारीओना प्रश्नों है ये बाबते माननीय मेहरबान कलेक्टर साहेबना माध्यमथी माननीय मुख्यमंत्रीश्रीने आज रोज आवेदनपत्र आपवा माटे आव्या हता। अमारी मुख्य मांगो है कि बक्षीपंच और एससी आश्रम शालाओने आज 4 वर्षना वाणा वीती जवा छतां 7मा पगार पंचनो लाभ नहीं मळ्यो, ए बाबतनी रजूआत है। बीजी विद्या सहायकोनी जे 97-98 थी जे योजना चाली आवेली एमां जिल्ला पंचायत में 8/3/2019 रोज विद्या सहायकने सळंग नौकरी गणवा माटेनो ठराव करेल है। अमरा आदिजाति विकास विभाग अने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हस्तक जे आश्रम शालाओ चाले छे एमना विद्या सहायकोने हजू सुधी सळंग नौकरी माटे कोईपण ठराव करवामां के जोगवाई करवामां आवेल नथी। आ बाबतनी रजूआत छे। आ उपरांत आश्रम शालाओमां अमो 24 कलाक फरज बजावीए छीए त्यारे आश्रम शालामां धोरण 1 થી 8 ની नानी बाळाओ अने बाळको रहे छे त्यारे अमने सुरक्षाने ध्याने लईने आश्रम शालामां गृहपति गृहमातानी केडर ऊभी करवा माटेनी मांग छे। आ उपरांत सळंग नौकरी 7मा पगार आदिजाति विकास विभाग हस्तकनी जे आश्रम शाळाओ छे एमने 7मा पगार तो मळ्यो छे पण 7मा पगारनो एरियस बाकी छे तेना माटेनी मांग छे। आ उपरांत पगार धोरणमां उच्चतर पगार धोरणमां भारे विसंगतता छे जे 2800 અને 4200 ग्रेड पे बाबते अमने जे 24 कलाक काम करवा छतां 2800 ग्रेड पे मळे छे ए बाबते अमारी एवी मांग छे कि शिक्षण सिवायनी विशेष कामगीरी करवा छतां अमने मात्र 2800 ग्रेड पे मळे छे ए बाबते 4200 ग्रेड पेनी मुख्य मांग छे अमारी। आगामी दिवसोमां जो सरकार अमारी मांगणीने ध्याने न लई अगाऊ पण वारंवाરની રજૂઆતો કરવા છતાં અમારા પ્રશ્નોનો કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી। આજે આવેદનપત્રના માધ્યમથી સરકારશ્રીને જણાવવા માંગીએ છીએ કે આગામી સમયમાં અમારી માંગ પૂરી ન થાય તો અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે राज्य संघ जे आदेश करशे ते प्रमाणे आगळना कार्यक्रमों घड़ी काढीशुं। कपराड़ा के सिलदा गांव में रक्तदान कैंप में 15 जितने रक्त के बोतल एकत्रित हुए। कपराड़ा तहसील के सिलदा गांव में जनजाति विकास सेवा संगठन ट्रस्ट वलसाड़, अभिषेक ऑटो एजेंसी नानापोंडा, अमर कॉर्स प्राइवेट लिमिटेड वापी और सिलदा गांव के नवयुवान बुजुर्गों के सहयोग से रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था। इस रक्तदान कैंप में करीबन 15 जितनी रक्त की बोतल दाताओं ने दान की थी। इस कैंप में मुख्य मेहमान के तौर पर कपराड़ा तहसील के मामलतदार कल्पेश भाई शुवेरा, कपराड़ा तहसील विकास अधिकारी रमेश भाई पटेल और अन्य अग्रणी आगेवानों के साथ गांव के लोग उपस्थित रहे थे। नमस्कार, मारू नाम ધ્રુમિલ દેસાઈ છે। આજે અંતરિયાળ વિસ્તારમાં જે રક્તદાન કેન્દ્ર હિન્દુ યુવા વાહિની અને સંવેદના એક પહેલ દ્વારા જે કરવામાં આવી હતી એમાં અમે અમરકાર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તરફથી અત્રે આમાં લોકસભાના યજ્ઞમાં આહુતિ આપવા માટે અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા છીએ અને કોવિડ-19ના સમયમાં જ્યારે રક્તની ઘણી બધી જરૂરત છે
અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જે લોકોને જાગૃત કરવા માટે જે આ પહેલ કરી છે એ માટે હિન્દુ યુવા વાહિની અને સંવેદના એક પહેલને હું ધન્યવાદ કરું છું અને ભવિષ્યમાં પણ અમે અમરકાર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પરિવાર તરફથી આવા કાર્યક્રમમાં વોલેન્ટરી અને જે રીતે બને તે રીતે સેવા આપવા માટે તૈયાર છે. આજરોજ સિંધા ગામે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરેલું હતું. સૌજન્ય અમારો અભિષેક ઓટો એજન્સીમાંથી હું નીલ દવે. રક્તદાન શું કામ જરૂરી છે એ આપ સૌના માધ્યમથી કહેવા માગું છું કે માણસના જીવનની અંદર એક જ એવી વસ્તુ છે કે જે પૈસાથી ખરીદીને નથી મળતી, અને જે આ બેંકનો મતલબ એવો છે, રક્તદાન, રક્ત બ્લડ બેંક. બેંક એટલે તમે કંઈક મૂકશો તો તમને મળશે. એમ તમે રક્તદાન બધા કરશો તો જ તમારું રક્ત બીજાને ઉપયોગી થશે, તમારા માટે, સમાજ માટે ઉપયોગી થાય. એના માટે રક્તદાન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આપ સૌને ખાસ નમ્ર વિનંતી, આવા અંતરિયાળ જંગલની અંદર લોકોને જાગૃત કરીને જો આવું સરસ કામ કરતા છે અમારા હિન્દુ યુવા સંગઠન વાહિની સંવેદના એક પહેલ, એવા બંને ગ્રુપો ભેગા થઈને એટલું સરસ કાર્યક્રમ કર્યો છે. તો આપ સૌના માધ્યમથી દરેકને જે વધારેમાં વધારે સંખ્યામાં રક્તદાન કરે એની હું જાહેર અપીલ કરું છું आप सबने. सूरत कटोदरा के युवान की लाश 24 घंटे बाद धर्मपुर के बरुमाठ मान नदी के कंठ में मिली. नदी के चेक डैम के पास युवान स्नान करते पानी के प्रवाह में बह गया था. सूरत कटोदरा से 7 से 8 जितने युवान रविवार को अपनी कार लेकर घूमने के लिए धर्मपुर विल्सन हिल्स गए थे, मगर फिलहाल चल रही कोरोना महामारी के बीच पर्यटक स्थल बंद होने की वजह से वहां जाने के लिए पुलिस ने मंजूरी नहीं दी थी. तब बाद युवान अपनी कार लेकर बरुमाठ मंदिर के पीछे स्थित मान नदी के चेक डैम कोजे पर रुके थे. विवेक विजय प्रसाद सिंह, जिसकी उम्र 24 वर्ष थी, वह हाथ पैर धोने के लिए और नदी में स्नान करने के लिए चेक डैम में उतरे थे. तब विवेक सिंह पानी के प्रवाह में बह जाते उनके मित्र ने जोर जोर से आवाज़ लगाकर आसपास के ग्रामजनों को बुलाते सब घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और तैरक की मदद से लाश को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू की थी, मगर लाश का कोई अता पता नहीं मिलते आज रोज 24 घंटे के बाद नदी कंठ में फंसी हुई हालत में मृतदेह मिला था और पुलिस ने लाश पर कब्जा कर मृतदेह को सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतदेह को परिवारजन को सौंप दिया था. कपराड़ा के मांडवा गांव के किसान पुरानी पद्धति से सब्जी की खेती के काम में जुटे. कपराड़ा तहसील के मांडवा बारी फलिया के कई किसान मित्रों का जुगाड़ जो बैल या ट्रैक्टर के बिना कर रहे हैं खेती का काम. हाल में बैल की जगह किसान खुद जुड़कर कर रहे हैं सब्जी की खेती का काम. आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में देश कहां से कहां जा रहा है और लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई रीतें अपनाकर खेती की फसल आसानी से कर रहे हैं, जिसके बावजूद तहसील के आंतरिक ऐसे मांडवा बारी फलिया में एक किसान ने अपनाई नई देसी तरकीब और बैल के बिना कर रहे हैं खेती का काम. यह एक हकीकत है. इस पुरानी पद्धति के मामले किसानों को पूछते बताया कि यह रीत से सब्जी के पौधे टूटने का भय नहीं रहता और पौधे का कुछ नुकसान नहीं होता, जिससे ऐसी पुरानी पद्धति का जुगाड़ हम हर साल करते हैं और सब्जी की फसल लेते हैं. सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म, देखते हैं उसके कुछ अंश. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या को लेकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि ये आत्महत्या है या मर्डर. इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी उठ रहे हैं. इस मिस्ट्री को लेकर राजेश राय और अशोक शर्मा ने एक शॉर्ट फिल्म बनाकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या पर उठ रहे सवालों को सुलझाने की कोशिश की है. यह शॉर्ट फिल्म आज की रियलिटी नामक ग्रुप ने बनाई है. इस शॉर्ट फिल्म के जरिए इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की गई है और इसे देखने के बाद शायद इस रहस्य पर से पर्दा उठ सके और सच्चाई सामने आए. हम सब गलत कर रहे हैं भाई. सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता. नेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा इलाके में अपने घर में आत्महत्या कर ली है. उनका शव उनके घर में मिला. सुशांत की खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं है. धोनी की जीवनी पर बनी फिल्म में काम ये हो ही नहीं सकता. सुशांत सर सुसाइड कर ही नहीं सकते. इसके पीछे जरूर कोई ना कोई साजिश है.
क्या हो ब्रो, इतना स्ट्रेस में क्यों लग रहा है आज? आज क्या न्यूज़ नहीं देखा तूने क्या? कौन सा सुसाइड सिंह ने सुसाइड किया वो वाला? ऐसा रोज सुसाइड होते रहता है, लाखों केस पड़े हैं देश में, इसमें तू इतना स्ट्रेस में क्यों है? भाई ये सुसाइड नहीं है, ये फुल प्लान मर्डर है। तुझे कैसे पता? भाई तू ही सोच, जिस बंदे ने छिछोरे जैसी इतनी मोटिवेशनल मूवी बनाई है, उसने हमें मूवी में यही सिखाया है कि फेलियर से कैसे डील किया जाता है, वो बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। और हाँ, उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है। और ये लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। तुझे क्या पता उसके पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए तू इतना स्ट्रेस क्यों है? भाई तू नहीं जानता, पर ना वो बंदे से मैं एक बार ना मिला हूँ ना उसको देखा हूँ, फिर ही पता नहीं कि उसके लिए ऐसा लगता है कि कोई अपना खो दिया हो। मैं एक बार तेरे को बोल रहा हूँ ना, सुसाइड है तो बंद हो जा तू। तुझे मानना है तो मान, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे यार समझ नहीं आता तेरे को, एक बार बोला तो। भाई ये सब मैं नहीं जानता, पर ये फुल 100% प्लान मर्डर है, और एक दिन देखना ये जरूर जनता के सामने आएगा। भाई ये दोगली पब्लिक है, 4 दिन रुक जा, सब भूल जाएंगे, तू देख। पहले का भी न्यूज़ देख ले, जिया खान का भी तो मर्डर हुआ था, पर क्या हुआ, 4 दिन में पब्लिक भूल गई। लेकिन भाई ये नया इंडिया है, जब तक सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे। वो क्यों करेंगे सुसाइड? वजह क्या हो सकती है? नहीं, ये सुसाइड है ही नहीं। The number you have dialed is currently busy. Please try again later. हम एक मूवी बनाने जा रहे हैं और आपको अपनी मूवी में लीड रोल देना चाहते हैं। Okay, sure. Please show me your script. बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मैं ये मूवी ज़रूर करना चाहूँगा। ओके, मैं 15 जून को मैं अपनी टीम के साथ मीटिंग रखूँगा और वहाँ पे हम लोग एग्रीमेंट साइन भी कर लेंगे और डील भी फिक्स कर लेंगे। ओके, थैंक यू। मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ, सर से मिल रहा है। बोलिए क्या काम है आपको? मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ, प्रिया मैम ने मेरे को भेजा है, आपका लैपटॉप में कुछ डॉक्यूमेंट्स है उनका, तो डिलीट करना है मेरे को। नहीं, ऐसा नहीं मैं करने दूंगा। करना ही पड़ेगा सर। क्यों? आपने अगर आपके लैपटॉप से हार्ड डिस्क डिलीट नहीं करने दिया तो रिया मैम ने मीडिया वाले को ये बोलने वाले हैं कि आप पागल हैं, आप डिप्रेशन में हैं, बहुत कुछ बोलने वाला है। इसके वजह से आपको मूवी में कहीं और काम नहीं मिलेगा, तो आप सोच लीजिए। मिनिमम 2 बंदा तो चाहिए ही चाहिए उसको पटाने के लिए। ओके भाई, ठीक है। कैसे हो? खाना वाना खाए कि नहीं? क्या बना खाए? अरे वाह। और घर पे सब ठीक है ना? कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो बिंदास बोलिएगा, ठीक है? पैसे वैसे की जरूरत हो तो बोले। और कल मैं मीटिंग में जा रहा हूँ तो मुझे जल्दी थोड़ा उठा देना। थैंक यू सर, काम वाह, गुड, बहुत अच्छा।
जा तू अब जा। मैम काम हो गया, थैंक यू। हे भगवान, ये मुझे कैसा सपना आया। कहीं ये हकीकत तो नहीं। जस्टिस फॉर हाय, आई एम अभिषेक। हाय, आई एम राजाराम राय। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आज की रियलिटी। सो प्लीज़ आप सब हमें सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमने सुशांत सिंह के ऊपर मूवी फिल्म बनाई है। हमने एक्चुअली हमारा मेन मोटो ये था सुशांत सिंह के ऊपर फिल्म बनाने का कि उससे गवर्नमेंट को हम बता सके कि सुसाइड नहीं मर्डर है, इसके बेस पे हमने बनाया है। और इससे क्या गवर्नमेंट को तो हिंट मिल जाएगा कि ये मर्डर किस टाइप से हुआ है। और एक्चुअली सीबीआई वाले जांच कर रहे पर सॉरी पुलिस वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमने इस मूवी बताने की कोशिश की कि एक्चुअली सुसाइड नहीं है, मीडिया वाले बोल रहे कि सुसाइड है, पर एक्चुअली देखा जाए तो ये मर्डर है। हमने मूवी मर्डर बताया कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ है, किस टाइप का हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि मर्डर कैसे हुआ है। हम लोग तकरीबन हमारी टीम है उसमें हम लोग 7-8 लोग हैं। हमने मिलके मूवी बनाई है। थीम में मेरे पार्टनर ने दिया है, हम दोनों ने मिलके आइडिया सोचा है और फिर इसके ऊपर उन्होंने फिल्म बनाई है। अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मिनट्स की है। मैन हम लोग ने ये दिखा है कि सुशांत सिंह जो है वो बंदा वो मर ही नहीं सकता, वो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में बोला है कि मैं मरने से डरता हूँ, मैं बहुत आगे कुछ करना चाहता हूँ, तो सुसाइड कर ही नहीं सकता, ऐसा है। बट जो दिखा रही है गवर्नमेंट की सुसाइड है ये इम्पॉसिबल है। व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि आप जितना भी हो सके सोशल मीडिया पे सपोर्ट कीजिए उनको और शेयर करिए। हाँ, पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप मेरे पीछे वीडियोस जाके देखोगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं अच्छे, उसमें व्यूज़ आए, कमेंट्स भी आए। और सुशांत सिंह में भी अप्रोक्सीमेटली अभी 2000 तक व्यूज़ हो चुके हैं। मेरे चैनल का नाम है आज की रियलिटी। गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं और मर्डर के तह तक जाके जांच करें। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ में आरपीएफ ग्राउंड से लेकर तिथल रोड चकातनाका तक के रोड वाइडनिंग के कार्य का किया गया खातमुहूर्त। वलसाड़ के फलद्रा गांव में ग्रामजनों ने रास्ते पर पड़े गड्ढों में किया वृक्षारोपण। पारडी के चिवल गांव में प्रोहिबिशन के गुनाह में लिप्त 8 माह से वांटेड घोषित आरोपी को पकड़ा। वलसाड़ के संजय उर्फ अरमान राठौड़ ने इंडियाज बेस्ट डांसर शो में मचाई धूम। तो ये थे अब तक के दवन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ, तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।